चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और हम लोग 5000 प्लस लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए अपने अप्लायंस से, अगर यूट्यूब लाइव है तो आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। और आज का जो सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिस तरीके से हम आपके सवालों को पूरे तीखे तीखे तरीके से रखेंगे। और जो जवाब होंगे हमारे क्रिएटर के, डेफिनेटली वो आपको सुनना है और आपकी टीम को ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे टीम को। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग्स को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और आज का जो सेशन है, बहुत सारे लोगों की लाइफ यहाँ से यू टर्न होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट को लेकर हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे उन सारे सवालों के जो आपके हैं, हम सबके हैं। उन सारे सवालों पर आज हम सीधे तौर पर बात करने वाले हैं ब्रिज जी के साथ। और ये सीधा डिस्कशन रहेगा जिसमें आपके जो सवाल हैं मन में हैं, या किसी भी व्यक्ति के जो सवाल है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, मैंने उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर रखे हैं। और हर एक वो सवाल जो आपको लगता है कि आपके सवाल होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, वो सारे सवाल हमने इनवाइट किए। और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगा ब्रिज जी को। सो थैंक यू सो मच ब्रिज जी, एक बार हमारे बीच में लाइव आ जाइए प्लीज़। और थोड़ा सा होटल में थैंक है यू। शायद। थैंक यू या रवि भाई, थैंक यू। बस 1 मिनट मैं कैमरा एक बस सेट कर जी दूं, जी इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक कर लूं, एंड देन मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। जस्ट अलाउ 2 मिनट, मुझे अलाउ करें। ओके ओके ओके। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मन में आपके भी आ रहे होंगे, हमारे भी आते हैं, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बींग्स। बट आप सोचिए कि बहुत सारी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं, बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं। प्लानिंग्स के ऊपर बात करेंगे, यूबिट के ऊपर बात करेंगे, यूएमटी यूबीसी के ऊपर बात करेंगे। एक एक टॉपिक मैंने बाकायदा नोट डाउन कर रखे हैं। बहुत सारे लीडर्स ने मुझे मैसेज किए, मुझे जो क्वेश्चन मार्केट से आए मैंने डेफिनेटली उन्हें नोट डाउन किया। बहुत सारे क्वेश्चन थे, और आज वही क्वेश्चन हम आज ब्रिज जी से पूछेंगे, पीके सवाल करेंगे। और उन सारे सवालों का जवाब मुझे उम्मीद है कि हमारे सिस्टम के क्रिएटर जरूर हमारे बीच में देंगे, ब्रिज जी जरूर हमें देंगे। और उस उम्मीद के साथ जो हमारी एनर्जी है, वो आज की इस मीटिंग से 101% बूस्टअप होने वाली है जी। रवि सर, आई एम लाइव, मैं लाइव हूं। और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं पूरी कम्युनिटी का। 5000 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि यूट्यूब की भी लिंक ग्रुपों में शेयर हो रही है बैक टू बैक कंटिन्यूसली। तो आज मेरे ख्याल से तकरीबन 10,000 लोग लाइव हैं। और एक क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। रवि जी पिछले 1 हफ्ते से लगातार मुझसे ये कह रहे थे कि ब्रिज सर, बहुत सारी टीम है जहां तक अपडेट नहीं पहुंच पाती है, तो क्या हम मीटिंग पे आकर ऑन कैमरा लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं लगातार, जैसा कि आप सबको पता होगा कि काफी दिनों से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की को बिल्ड कर रहा हूं, और उसके लिए इधर से उधर ट्रैवलिंग चल रही थी। तो मैं डेली रवि जी को कह रहा था कि हम लोग करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, बट फाइनली रवि सर की तरफ से काफी प्रेशर आया कि नहीं सर, एक बार हमें टाइम दीजिए, क्योंकि हमें काम करने में दिक्कत आ रही है, हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आप थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे कुछ पॉइंट्स है, सवाल है, और इसको मैं पब्लिकली चाहता हूं कि हर व्यक्ति तक ये आंसर पहुंचे। तो आज इस मीटिंग का मेन मुद्दा यह है कि रवि सर के सवाल का जवाब नहीं, कम्युनिटी के एक एक पर्सन के सवालों का जवाब उन तक पहुंचाया जाए। जो भी मन में डाउट है उसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने तमाम लीडर्स का, कम्युनिटी मेंबर्स का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रवि सर। थैंक यू ब्रिज जी। और काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद आज फाइनली टाइम निकाला है। तो सबसे पहला सवाल जो कम्युनिटी की तरफ से, राइट, सबसे पहला सवाल ये आता है कि यूबिट यूएमटी यूबीसी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, वो कब तक मर्ज हो जाएगा ट्रेडिंग पूल के अंदर। एक बार क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और क्लियर कर यस, सकते थे, एक बार समझा नहीं। रिपीट कर रहा हूँ। यस, यूबिट यूएमटी यूबीसी का जो रिमेनिंग बैलेंस था, जो ट्रेडिंग पूल के अंदर शिफ्ट होना है, मर्ज होना है, वो कब तक हो जाएगा ट्रेडिंग पूल में, जो रिमेनिंग बचा हुआ है 100% में से। ओके, समझ गया मैं। थैंक यू। आपने देखा होगा, आज अगर आपने डैशबोर्ड ओपन किया होगा तो जी। अल्ट्रावर्स के ऊपर ये ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी। यस। अगर आप आईडी ओपन करेंगे तो अल्ट्रावर्स के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है
आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी भी अल्ट्रावर्स के अंदर आईडीज हैं, एक बार अपनी आईडी खोल दें। वहां पे माइग्रेट टू ट्रेडिंग पूल का एक ऑप्शन आ रहा है, माइग्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने पिछले घंटे 1.5 घंटे में मतलब बड़े पैमाने पे लोगों ने माइग्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है। यूबिट और यूएमटी के डैशबोर्ड पर कल रात तक मैं ला दूंगा, कल रात तक वहां पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टफ टास्क था, पूरी कैलकुलेशन करनी थी कि कितना पैसा इसने विड्रॉल लिया, कितना क्या गया, माइनस प्लस, सारी कैलकुलेशन के बाद एक फाइनल डिसीजन पे आना था सर। तो ऑलरेडी हो चुका है। अल्ट्रावर्स के डैशबोर्ड को खोलकर देख लीजिए, यूएमटी और यूबिट के डैशबोर्ड पे कल रात तक, कल शाम शाम तक मैं हर हाल में करवा दूंगा। डेफिनेटली। चलिए, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो है वो है ई वॉलेट को लेकर। ई वॉलेट में जितना भी जो टॉपअप फंड है, राइट, वो जो पड़ा हुआ है वो कब तक शिफ्ट हो जाएगा, या कब तक हमें ऑप्शन आ जाएगा उस सारे फंड को हम ट्रेडिंग पूल के अंदर शिफ्ट कर पाएंगे? ये बहुत चलिए, ज्यादा ई मार्केट से ई ई वॉलेट में जिन्होंने भी जी। फंड बाई करके रखा था लास्ट मोमेंट पे, बहुत सारे डेफिनेटली। लोग थे जिन्होंने फंड बाई कर लिया था और जी। टॉपअप करने के लिए। लेकिन जब स्टेकिंग को बंद किया गया तो उनके आईडी पे वो वॉलेट रह गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जी जी। और बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, फिर भी काफी है। ये मान के चले कि आज जैसे अपना यूवीसी का स्टार्ट हो गया है, कल जी। अपना यूएमटी और यूबिट का स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो यूबिट में सॉरी जो डैशबोर्ड पड़ा, ये वॉलेट पड़ा हुआ था, हम उसका भी ऑप्शन दे देंगे उसको। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 27 तक में, 27 तारीख तक में ई वॉलेट का भी पूरा का पूरा ऑप्शन दे देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने परसेंट यूबीसीएक्स वर्न हुआ? अभी बहुत सारे लोगों को ये डेप्थ तक नॉलेज नहीं है। और जो प्राइस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कब तक जा सकता है और कैसे जा सकता है, इसके ऊपर जरूर मैं एक बार चाहूंगा कि आप जरूर देखिए, कमेंट। बर्निंग ऑलरेडी रवि सर आपको ब्लॉकचेन खोलेंगे ubitscan.io, वहां जी। पर टोकन्स पे जाएंगे, टोकन्स पे जाकर आपको अल्ट्रावर्स एक्स सेलेक्ट करना है। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी दिखेगा ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा कॉइन बर्न हो चुका है, यानी आज 95% कॉइन कंपनी के पास वापस आ चुका है। जी। 95% टू 96%, क्योंकि बहुत सारे अभी कॉइन्स हमारे इकोसिस्टम के वॉलेट्स में भी पड़े हुए हैं। तो मैं इसको 96% बोल रहा हूं। यानी कि अब ये मैं कह सकता हूं कि 3 करोड़ से 4 करोड़ यूवीसी एक्स ही केवल मार्केट में अवेलेबल है। ओनली 3 to 4 करोड़ यूवीसी एक्स। तो 3 से 4 करोड़ यूवीसी एक्स को लेकर जाने के लिए $1, अगर मैं $1 की भी बात करता हूं, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन देता हूं, सारे लोग समझ जाएंगे बहुत आसानी से। अगर मैं आधा डॉलर करता हूं, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं, जी। जी। और आप सब जितने भी लोग सुन रहे होंगे इसको एक्सेप्ट भी करिएगा, और आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन ब्रिज भाई ने बिल्कुल राइट और परफेक्ट दी हुई है। नंबर 1, बिल्कुल। अगर मैं आधा डॉलर लेकर प्राइस जाता हूं तो टोटल कितने कॉइन अवेलेबल है मार्केट में? 4 करोड़। 3 से 4 करोड़। मैं चलो तीन 4 करोड़ से पे बात कर लेते चार। हैं। राइट। 4 करोड़ पे बात कर लेते हैं, यानी कि $2 करोड़ अगर मैं आज लिक्विडिटी डालता हूं एक्सचेंज पे, सिर्फ $2 करोड़, ओनली $2 करोड़, तो यूवीसी एक्स 100% बर्न हो जाता है। यस। राइट। यस यस यस। अगर मैं 70 सेंट लेकर जाता हूं तो मुझे कितना डालना पड़ेगा? आई थिंक 3 पार्ट्स में थोड़ा अगर हम और बढ़ देखें। गया, तीन थोड़ा और तीन बढ़ गया। तीन। यस। ठीक है, 4 है तो 2.80, मतलब $2 करोड़ 80 लाख मुझे डालना राइट। पड़ेगा। अगर मुझे राइट। $1 लेकर जाना है प्राइस को, तो मुझे कितनी लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी? सिर्फ $4 करोड़, क्योंकि कॉइन सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही है। चार बिल्कुल। करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी डालते ही यूवीसी एक्स 100% कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। यूवीसी एक्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा मार्केट से। हमारी डेफिनेटली। जो प्लानिंग है रवि सर, मैं आपको बता दूं, देखिए 2 तरह की जी। सोच है। एक सोच है, एक नेटवर्कर, एक लीडर अपनी तरह सोच रहा है, एक इन्वेस्टर अपनी तरह सोच रहा है। लेकिन एक कंपनी की तरह जब आप, क्योंकि आपको कंपनी चलानी है, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक रोड मैप बना लिया है कि हम ऐसे ऐसे करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जितनी भी यूवीसी एक्स है उसको सबको जो है हम खरीद ले जाएंगे। देखिए, हमारी तो कोशिश ये होगी कि लोग आधा डॉलर पे बेच दें। कंपनी की सोच तो ये होगी कि आधा डॉलर पे बेच दे, लेकिन इन्वेस्टर की और लीडर की सोच ये होनी चाहिए कि हम इसको आधा पे ना बेचे, हम थोड़ा सा उसको और ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाते रहे, बायर्स को अट्रैक्ट करें। दूसरा, इसी पे मैं ऐड कर देता हूं, आज रवि सर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर रेट नीचे गया। मैंने उनको बड़ी अच्छी जी। बात समझाई।
मैंने कहा दिस इज द टाइम जहां पर आपका जो भी लॉस हुआ होगा उसको आप रिकवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? आपको पता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ कॉइन बचे हैं मार्केट के अंदर, 3 से 4 करोड़ कॉइन में पूरा का पूरा यूवीसी खत्म होता है। बिल्कुल। और आपको यह भी पता है कि अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये प्राइस यहां से उठकर 50 सेंट भी जाता है। अभी 12 सेंट या 15 सेंट पे गया है। अगर आपने $1000 की बाइंग कर ली, $1500 की बाइंग कर ली, $2000 की बाइंग कर ली, 25 जाते जाते, 26 जाते जाते आपने एग्जिट बना लिया। आपने क्या कर लिया? अपना लॉस रिकवर कर लिया, आपने फंड्स को 2x कर लिया। ऐसा ही तो हुआ। 15 सेंट गया प्राइस, 15 सेंट पे लोगों ने सेल कर दिया। लोगों ने बोला लिक्विडिटी नहीं डाली है कंपनी ने, जबकि लिक्विडिटी भी थी, सब कुछ था, और 15 सेंट पे बेच के निकल गए। बाद में प्राइस 50 सेंट पे चला गया। तो 15 वाला अगर 15 बेच भी गया था तो 15 से खरीदकर 45 पे बेचकर 3 गुना अपने फंड्स को वो इजीली अपने लॉस को रिकवर कर लेता। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ प्ले करना पड़ेगा लोगों को। आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 से 4 करोड़ कॉइन कोई बहुत बड़ी बात कंपनी के लिए नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति बनी कंपनी के अंदर, जो एक मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि एक चैलेंजेस फेस करना पड़ा हम लोगों को, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हम लोगों को, हमारे लोग टूटे, मार्केट में नेगेटिविटी फैली, जस्ट बिकॉज कि एक जो 6 7 8 महीने का एक गैप जो खड़ा हो गया कंपनी पे, जो लोड बन गया, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी रवि भाई। बिल्कुल। ये समस्याएं महीने 1.5 महीने की समस्याएं थी और ऑलमोस्ट धीरे धीरे अब खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो बर्निंग 96% के आसपास, लमसम 95 to 96 के बीच। दूसरा, ये 3 से 4% जो कॉइन बचते हैं, कंपनी की प्लानिंग यही है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर करके मार्केट को लेकर जाना और सारे कॉइन्स को जो है उठा लेना। अब इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप जो है इसको एज अ अपॉर्चुनिस्ट कैश करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती है तो आप जहां बने हैं बने रहिए। एक प्राइस जैसी मार्केट में थोड़ा ऊपर जाता है, आपको जब भी एग्जिट करने का समय मिले आप एग्जिट बना सकते हैं। जी रवि सर। ये वाला तीसरा हुआ। चौथा हम बात करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग पूल के पे आउट को लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेडिंग पूल का जो पे आउट है वो कितने तारीख को क्रेडिट हो जाएगा लोगों को, और उसकी प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी क्लोजिंग की। देखिए, ट्रेडिंग पूल का अभी बहुत सारा कंफ्यूजन था ट्रेडिंग पूल को लेकर। यस। लोग ये कह रहे थे कि 20 दिन का ही क्यों आया। पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि सिर्फ 20 डेज का ही आरओआई क्यों ट्रेडिंग पूल के अंदर जनरेट हुआ। तो मैंने लास्ट मीटिंग में भी और वॉइस नोट में क्लियर किया था कि देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे या एक नेटवर्कर की तरह सोचेंगे। आप 1 मिनट के लिए कंपनी बनिए और कंपनी बन के देखिए, कंपनी सोच कर देखिए कि आप एक कंपनी है। लोगों ने बिल्कुल। 7 तारीख तक, 7 जून तक लोगों ने ट्रेडिंग पूल के अंदर अपना कॉइन्स डाल रहे थे। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो चुके थे, इतने ज्यादा हो चुके थे कि कंपनी के कॉइन्स 22 तारीख, 21 तारीख तक लगातार क्रेडिट होते रहे। मतलब 7 तारीख में डिपॉजिट किया हुआ चीज कोल्ड वॉलेट में बिल्कुल। चला गया, लेकिन वहां से कंपनी के वॉलेट के अंदर वो क्रेडिट नहीं हुआ, उसको आने में टाइम लगा, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गए, हजारों हजार में ट्रांजेक्शन हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि हम बिना वेरिफिकेशन के अगर हम टॉपअप करते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी, जी। कुछ तो वेरिफिकेशन पॉइंट होना चाहिए ना कंपनी के पास, कुछ तो हो, या बस एक खोल दिया कंपनी ने, भैया जिसको जो आना है करो। तो कंपनी ने किया कि जो फंड्स क्रेडिट हो गए उसका आरओआई जनरेट कर दिया, जो क्रेडिट नहीं हो पाए थे उसके लिए कंपनी ने क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया कि हर महीने 1 से 30 तारीख तक की क्लोजिंग होगी। अभी इस बार 30 को क्लोजिंग कर देंगे, जैसी 30 को क्लोजिंग होगी तो सारा मेंटेन हो गया। परेशानी एक बार बिल्कुल। ही झेलना पड़ा ना, लेकिन अब जो भी क्लोजिंग होगी 1 से 30 पे आउट 11 फिक्स, 1 से 30 क्लोजिंग, पे आउट राइट। 11 फिक्स, यूएसडीटी के अंदर जो पे आउट होगा। अब ये बात हो गई क्लोजिंग की। दूसरा बात आता है कि पे आउट्स, बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि उनको पे आउट्स नहीं मिल पाए हैं। मैं एग्री कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पे आउट नहीं मिल पाए हैं। उसके एक दो कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहां पर भी रियल में बहुत ज्यादा थे। अगर आप लोगों ने ब्लॉकचेन देखी होगी, एड्रेसेस आपके पास होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पे आउट 11 और 12 तारीख को किया गया। मैं फिगर यहां डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर एक बार यूबिट स्कैन के ऊपर जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। आपको वहां, सॉरी, बीएससी स्कैन पे, क्योंकि यस। पूरा का जो राइट। पूरा पे आउट था वो बीएससी के ऊपर था। तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको फिगर दिखेगा कि कितना बड़ा पे आउट निकल चुका है। कुछ चंद लोग हैं जिनको पे आउट नहीं जा पाया है, हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत हैं। हम आपके लीडर से बात कर रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे 7 स्टार्स हैं, 5 स्टार्स हैं, जो इस टाइम पर यहाँ पर कंपनी का साथ ना देते हुए आज कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहे हैं। तो उनके अपलाइनों से भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलें मेजरली कि जो भी पेंडिंग पे आउट्स रह गए हैं वो 2-4 दिनों जी के अंदर अंदर सभी को क्रेडिट करा दिए जाएंगे। 2-4 दिनों के अंदर अंदर हम क्रेडिट करा देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपकी टीम में पे आउट नहीं आ रहा है या नहीं आया है, तो एक बार अपने 7 स्टार, एक बार अपने 5 स्टार, अपने 4 स्टार को जरूर याद करिएगा कि सर, ब्रिज सर से बात करिए कि पे आउट क्यों नहीं आ रहा है। ये बात जरूर रखिएगा। मैं इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर में छेड़ूंगा। एक बहुत खास जी मुद्दा है रवि सर। तो ये इस तरह जी। से होगा। चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये चूंकि ओल्ड भी टॉपिक है, यूफिनिक्स के कुछ विड्रॉल्स जो पेंडिंग में हैं वो कब तक जो है आ सकते हैं। हाँ मतलब कब तक हो सकता है जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं यूफिनिक्स के। जी। जी ऑलरेडी दुबई में जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब इस बार 750-800 लोग आए थे, आपको पता जी होगा कि 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 23 मई से लेकर 30 तारीख तक तीस तारीख लगातार हम लोग लगभग लगभग 750 से 1,000 लोगों से मीटिंग किए थे। उस मीटिंग में मैंने क्लियरली कहा था कि एक बार थोड़ा सा सिस्टम ऑन ट्रैक आ जाए, थोड़ा सा सिस्टम एकदम स्पीड पकड़ ले जाए, मैं जुलाई के अंदर इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और नहीं भी होगा तो 15 अगस्त से पहले पहले एक एक विड्रॉल यूफिनिक्स का सबका जीरो करा दूंगा। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो बहुत छोटे रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन यानी $40 लाख के आसपास का ही टोटल विड्रॉल पेंडिंग है वहां पर। ऑलमोस्ट सारे विड्रॉल्स लगभग लगभग निकल चुके हैं। तो जुलाई में मेरा पूरा प्रयास होगा रवि सर कि मैं निकालूं। बस मैं भी वेट कर रहा हूं कि एक बार सारे लोग ताकत लगाकर, पूरा कम्युनिटी एक बार जोर लगाकर हम वापस से उसी मोमेंटम पे आ जाए जिस मोमेंटम में हम लोग थे। तो आप ये बता सकते हैं लोगों को, कम्युनिटी बता सकती है कि इस मंथ एंड तक, सॉरी जुलाई मंथ एंड तक हम पूरा प्रयासरत होंगे। लेकिन हमारा फाइनल डेडलाइन जो होगा वो 15 अगस्त से पहले होगा। हम हर हाल में इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ट्रिपल एमसी का जो लॉन्चिंग इवेंट है वो कब है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें हम पेड मेंबर्स होकर जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कई बार हुआ और शायद इस बार भी लोग ये सवाल रख रहे हैं। ट्रिपल एमसी की जी लॉन्चिंग इवेंट जो है वो मालदीव्स में है, मालदीव्स में है। लेकिन इस बार हमने थोड़ा तरीका बदला है काम करने का। जी मैंने जो 3 साल गलतियां की हैं एज अ कंपनी, देखो गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। लीडर से भी डेफिनेटली। गलती होती है, कंपनी से भी गलती होती है। तो लीडर को अपनी गलती ढूंढने की जरूरत है कि उसने क्या गलती की है कंपनी के अंदर। कंपनी ने अपनी सारी गलतियां, सारी कमियां, सारे प्रॉब्लम्स को एक इकट्ठा कर लिया कि ये हमने गलतियां की थी। तो अभी बिल्कुल जो इवेंट है वो मालदीव्स में है और जुलाई के महीने में है। ऐसे 15 तारीख के आसपास का हम लोग डेट के आसपास चल रहे हैं। मे बी हफ्ता दिन आगे, हफ्ता दिन पीछे, आगे ही होगा। एक हफ्ता हाँ आगे जी। पकड़ के चले आप, यही डेट जा सकता है। और वहां पेड मेंबर हम लेके नहीं आ सकते। अगर आपको उस इवेंट में आना है तो आपका टाइटन होना चाहिए, आपका रैंक मिनिमम टाइटन होना चाहिए सर। डेफिनेटली, चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर का जो क्वेश्चन है जो अभी हम पूछने वाले हैं, सोशल मीडिया को लेके आजकल बहुत ज़्यादा बूमर चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग गलत वीडियोस डालकर कंपनी को डिफेम करते हैं। कंपनी कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेती उनके ऊपर, ये सवाल मतलब आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा। ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारे एक्शन लिए हुए हैं। हर एक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल और आपको ये भी गर्व होगा कि इतनी बड़ी कंपनी में आज 4 से 5 लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने नेगेटिव वीडियो डाली होंगी। 4 से 5 क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने नेगेटिव वीडियो डाली होंगी। अदरवाइज लोग नेगेटिव वीडियो नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है सिक्के के दोनों पहलू कि आज मार्केट में कोई एक सिंगल कंपनी भी खड़ी नहीं है रवि सर, जो इस बिल्कुल। तरह से फाइट कर रही हो, इस तरह से मार्केट में रह रही हो, इस तरह से अपने लोगों के साथ खड़ी हो। अब यहां डिपेंड करता है कि सामने वाले की सोच कैसी है। सामने वाला 1 मिनट के लिए ये सिर्फ सोच ले, 1 मिनट सिर्फ सोच ले कि यार बाकी सारे तो बंद हो गए, ये खड़े हैं, तो इनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। इनको हो सकता है इनकी नीयत साफ हो सकता है कि ईमानदारी से कुछ बड़ा करने के मूड में हो, लेकिन उसको भी क्या करते हैं, उसी कैटेगरी में लाके खड़े कर देते। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोला जा सकता सर। ये चलता रहेगा क्योंकि आप बड़े बन रहे हो, सिस्टम आपका बड़ा बिल्कुल। बन रहा है। क्रिटिसिज्म किसको मिलती है सर? राह में चलने वाले एक आम आदमी को क्रिटिसिज्म नहीं मिलती है।
उसको, उसके लिए कोई क्रिटिक्स नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स उसके लिए तुरंत बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आज आपकी कंपनी या मैं ऐसे टारगेटेड इसलिए आसानी से होते हैं क्योंकि आज हम लोग एक लेवल पे हैं, कंपनी की एक पहुंच है, कंपनी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, कंपनी ने एक बेंचमार्क सेट किया। मेरे सवाल आज भी मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं रवि भाई, जवाब जी दीजिएगा जी कि आप डेफिनेटली। भी इस इंडस्ट्री में सालों साल से काम कर रहे हैं, मैं भी सालों से काम कर रहा हूं। कोविड से पहले, कोरोना से जी पहले हर कंपनी जाके जब क्रिप्टो की आती थी तो लोग क्या बोलते थे, लोग क्या कहते थे, अरे क्रिप्टो स्कैम, क्रिप्टो 2 महीने, यस। क्रिप्टो 3 महीने। किसने बदला ये धारणा, हार्डली 6 महीने। किसने वो भी बदला ये कितना। धारणा सर? इस धारणा को यूनिटी मेटा ने बदला, 3 साल पे आउट देकर। इस धारणा को यूनिटी मेटा ने बदला क्रिप्टो के अंदर। इस नेटवर्कर्स जो आज सिर्फ एक तरह से अपने सीएमडी एमडी लीडर्स के लिए नौकर थे कि भैया तू इतना ही पैसा कमाएगा जिससे तेरी जुबान कभी भी बड़ी नहीं होगी, तू इतना ही पैसा कमाएगा जिससे तेरे खर्चे तो सारे पूरे होंगे लेकिन तेरे शौक पूरे नहीं होंगे। किसने बदला इस ट्रेंड को, किसने तोड़ा? यूनिटी मेटा ने तोड़ा। सर आज देख लीजिए ना, आज मैं कम से कम जानता हूं, कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो जिनकी जिंदगी आप बता भी नहीं सकता, और 1 लाख लोग ऐसे हैं जो आज नेक्स्ट लेवल पे सेट हो चुके हैं, नेक्स्ट लेवल पे। तो किसने, ये तो कंपनी ने बदला ना सर। तो ये उनको क्यों नहीं दिखाई देता, उनको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि एक व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, अपने लीडर से, अपने इन्वेस्टर से, अपने जो 7 स्टार हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, उनसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। एक एसी केबिन में नहीं बैठा हुआ है। ये उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? उनको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि एक एक कमिटमेंट्स को कंपनी ने पूरा किया? हाँ, कंपनी के 4-5 कमिटमेंट फेल हुए, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन 15 पूरे भी तो किए कंपनी ने। बिल्कुल। अगर 15 कमिटमेंट्स पूरे किए रवि सर, तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो सोशल मीडिया में जो लोग डालते हैं आज, सबसे पहले तो तथ्य नहीं होता है, कुछ भी थंबनेल आज के डेट में लगा देना है, कुछ भी बोल देना है कंपनी के बारे में, कुछ भी कह देना है। अब मैं अभी बहुत कुछ नहीं डिस्क्लोज कर सकता यहाँ पर, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सर, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो ये कहते हैं कि ब्रिज भाई एक काम करो, इनसे बात करा देता हूं आपकी, ये आपको मैनेज कर देंगे। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि सर हम देख लेते हैं इसको, बहुत तरह की चीज चलती। कंपनी ने देखो जिनको एक्शन लेना था ले लिया। इवन हमारे अभी कई केसेस हमने अलग अलग कोर्ट्स के अंदर किए हुए हैं जहां पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि डिफेम ना करें आप हमें। रिव्यू करने का अधिकार सबके पास है, रिव्यू करिए किसी भी कंपनी। आठवां सवाल हमारा ये है, और ये शायद कुछ लीडर्स को बुरा भी लग सकता है, और ये चूंकि ज़रूरी भी है क्योंकि शिकायतें भी आती हैं जब जो लीडर्स सिस्टम से पैसा कमाकर आज दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए मतलब कंपनी के लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से उनको हम देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा गए, आज कहीं ना कहीं डाउनलाइन का फ़ोन नहीं उठाते, उन्हें दूसरी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं दूसरे नंबर से। ये एक काफ़ी मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, और मैं उन्हें लीडर भी नहीं कह सकते क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए आए थे और चले गए, तो उन्हें मंकी लीडर्स हम कह सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कंपनी का क्या स्टैंड है? देखिए नेटवर्कर्स बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे बुरे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। हर तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ता है रवि बिल्कुल। सर। जो चले गए हैं, आज उनसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वो 3 महीने बाद लौटेंगे, क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव है, मैं भी यहाँ पे काम करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझे भी पता है क्या होता है। बड़े सारे लोग चैलेंज करके गए थे कंपनी को कि हम आपसे बड़ी लाइन खींच देंगे। इवन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग पे यही है कि वो बहुत बड़ी लाइन खींच देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस इंडस्ट्री के रवैयों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मार्केटिंग के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझता हूँ। लोग जो आज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर खरीदा जा रहा है कि तुम ये ले लो, तुम्हें हम ये दे देते हैं, तुम्हें हम 50 फ्लाइट की टिकट कर देते हैं, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर हम अलग से कुछ दे देते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये बेचारे उस इन्वेस्टर को नहीं पता चलता है, उस लीडर को पता नहीं चलता जो ईमानदारी से काम कर रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी टीम को यहां से उठाकर यहां ले जाते हैं, वहां से उठा के वहां ले जाते हैं, और बाद में 3 4 5 महीने के बाद वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं। ऑलरेडी कुछ लीडर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया कंपनी ने। जो लोग, कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम करो, लेकिन कंपनी के बाकी लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाकी लोगों को आप नेगेटिव करने का काम नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आइडिया ब्लॉक हुई कंपनी के अंदर,
कई लोग हैं जिनको टर्मिनेट किया गया, इवन कई लोग ऐसे अभी भी हैं रवि सर जो ऑलरेडी जी रडार पे है, ऑलरेडी रडार पे है, उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। बस हम वेट कर रहे हैं कि उनकी मीटिंग करते हुए वीडियोस, मीटिंग करती हुई फोटोज, ये सारी चीजें जैसी आएंगी, वो और वो उनकी टीम, वो दोनों को बिठाकर सीधा जो है सिस्टम से बाहर, क्योंकि लाइबिलिटी लेने का काम कंपनी क्यों करेगी सर? क्या उस लीडर ने बिल्कुल पैसा नहीं कमाया क्या? उस लीडर ने घर नहीं बनाया क्या? उस लीडर ने गाड़ी नहीं खरीदी क्या? उसके लीडर के डाउन लाइन में बिजनेस नहीं हुआ क्या? लोग क्या सोच रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, एक नेटवर्कर की भाषा क्या है आज के डेट में। अरे चुपचाप कमाओ, निकलो, लाइबिलिटी साला कंपनी पे डाल दो, लाइबिलिटी एमडी सीएमडी फाउंडर क्रिएटर पे डाल के निकल जाओ और दूसरी जगह चले जाओ, और लोगों को यही कहो कि हम आपके साथ खड़े हैं। एक फॉर्मूला है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एक फॉर्मूला है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इन्वेस्टर को, लीडर को बोलेंगे, अरे सर मैं खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा कंपनी से आपके लिए। वो कंपनी से नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने पैसे जो कमा लिए उसको पहले तो बचाना है। दूसरा, दूसरी कंपनी से जाकर सेटिंग गेटिंग ये वो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आपके बिहाफ में, कि देखो जी हम तो रवि जी को लेकर आए हैं, रवि जी उस कंपनी के बहुत बड़े लीडर थे, रवि जी के को हमें सेट करना है कंपनी के अंदर। तो मैं जानता हूँ इस बिल्कुल इंडस्ट्री को, तो मुझे पता है कि अगले 3 महीने में वो वापस आएंगे। इसलिए अभी तक मैंने किसी भी लीडर से, चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 4 हो, 3 हो, कभी भी अपनी जुबान खराब नहीं की। मैंने उनको कहा ठीक है आप जो कर रहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम पे आप 2-3 महीने में जरूर आइएगा, और आपके लिए दरवाजा खुला है हमारे यहाँ। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बहुत ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और ज़रूर ये, क्योंकि कौन सी गलती के कारण मार्केट में नेगेटिविटी आई और इसको कैसे ठीक करेंगे, ये एक सवाल ज़रूर है क्योंकि मार्केट के अंदर चल रहा है। एक बार फिर से सर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी गलती के कारण हम्म, मार्केट में नेगेटिविटी आई और इसको कैसे ठीक करेंगे। गलती कंपनी की है। गलती कंपनी की सबसे पहली ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम लोगों का था, वो जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आपने कैलकुलेट किया होगा यूनिटी बिल्कुल मेटा के टाइम से, यूबिट के टाइम से, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, 30%। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, रिवॉर्ड ये है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे प्लान के अंदर, जिसकी वजह जी से बहुत बड़ा पे आउट इन्वेस्टर को भी निकला और लीडर को भी निकला। दूसरा था कि हमने डे वन से कभी भी कोई भी किसी भी तरह का हमने क्लाउजेस नहीं डाला। हमने कभी भी ये नहीं डाला कि आपको करना पड़ेगा, हमने छोड़ दिया। आज कई लोग ऐसे सामने आए इस दौरान रवि सर, जी मुझे भी यकीन नहीं था कि इसका पे आउट इतना होगा। उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी परेशानी बताई, फोन पे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा सर आपका पे आउट क्या था पर डे का? तो उन्होंने बोला $5,000 पर डे। मैं शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, क्योंकि जिस लीडर से मैं बात कर रहा था उनमें प्लान देने की भी क्वालिटी नहीं थी कि वो एक बिजनेस प्लान जो है सही तरीके से बिल्कुल दे सके। उनका स्पीकिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो था, और वो अपने लोकल लैंग्वेज से शुद्ध हिंदी भी बात नहीं कर पा रहे थे। और मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, उन्होंने बताया कि सर मेरा $5,000 पर डे का पे आउट था। हुआ क्या कि प्लान ऐसा था, आंधी ऐसी चली, यूनिटी मेटा यूबिट अल्ट्रावर्स की आंधी ऐसी चली कि लोगों ने बीच बीच में आइडिया लगा कर बहुत बड़ा पैसा बनाया। आज के डेट में मैं ये भी बता दूं कि ट्रेडिंग पूल में 70% पैसा जो ट्रांसफर हुआ, वो किसका ट्रांसफर हुआ? नेटवर्कर्स का, लीडर्स का। 30% पैसा इन्वेस्टर्स का ट्रांसफर हुआ। समझ रहे? तो आज पहली गलती ये थी हम लोगों की कि हम लोगों ने कोई ऐसे क्लाउजेस नहीं डाले, कोई सिस्टम नहीं बनाया, छोड़ दिया जैसे जो चीजें चल रही हैं। कभी स्ट्रिक्ट हम लोग नहीं हुए किसी के लिए कि आपको प्लान दिखाना है, आपको मीटिंग्स करनी है, आपको ट्रेनिंग्स करनी है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे। तो सबसे पहले हमने अपने प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया रवि सर। दूसरा, बिल्कुल थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हम लोग लीडर्स को लेकर भी कि अगर आप $1,000 कमा रहे हो तो यू हैव टू एक्ट, आपको आकर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम करते हो तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि उस आईडी के ऊपर पे आउट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्योंकि $1,000 अगर कोई डेली कमाता है, महीने के $30,000, 27 लाख रुपए कोई कमा लेगा, और वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे 20,000 के लिए लोग काम कर रहे हैं, 25,000 के लिए काम कर रहे हैं, 50,000 के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरा वो। बिल्कुल तीसरा, जो हम इवेंट्स प्लान आउट करते थे या हम हमेशा बिजनेस को मोमेंटम देने के लिए, तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं। लास्ट मीटिंग में भी बताया कि हमने इस बार जो है अपनी लिक्विडिटी का 50% फंड, 25% हमने रियल एस्टेट क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए यूज किया, कि हम वहां पर डिपॉजिट करके, इंश्योर्ड करके
कल के डेट में कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम वहां से रिकवरी कर सकते हैं, या हम क्रिप्टो एसेट्स जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़कर और वहां पर भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने तैयार किया, और आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो भी मिस्टेक्स एज ए कंपनी कंपनी की रही हो, जो भी मिस्टेक लीडर की रही हो, हम दोनों के लिए इस समय न्यूट्रल खड़े होकर कंपनी को आगे लेकर जाने का समय है। अगर हम दोनों अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि क्रांति आ जाएगी मार्केट के अंदर, और इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह से कमबैक करना ये बड़ा असंभव सा था, जबकि ऑलरेडी हम लोग कमबैक कर चुके हैं, कर ऑलमोस्ट कर गए हैं। मैं बिजनेस आपको बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट $50 लाख के आसपास का बिजनेस एमएमसी के अंदर लोगों ने कर डाला। तो कहीं ना कहीं अब चीजें चेंज हो रही हैं, अब लीडर्स भी सामने आ रहे हैं, लीडर्स भी अब उनको समझ में आ रहा है कि हमें कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी ऐसे ईमानदार इन्वेस्टर्स हैं जो साथ में आ रहे हैं कि नहीं ब्रिज भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, थोड़ा टाइम और लगेगा, महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, बट आप सिस्टम को बिल्ड कर ले जाओ। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं, मैं आज क्लियरली बोल सकता हूँ कि आने वाले 3 साल 4 साल प्लान साल हमें प्लान बदलने की तो जरूरत रवि सर नहीं पड़ेगी, और किसी प्रकार से हमारे हमारे जो ये क्राइसिस क्रिएट हुआ कंपनी के अंदर ये नहीं हो। राइट। जी सही है, ये भी ज़रूरी था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम को लेके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे पूरे के पूरी कम्युनिटी का, और लोग यूज़ भी कर रहे हैं। इकोसिस्टम का क्या फ्यूचर में बड़ा रेवेन्यू मॉडल बनेगा जो हमारा इकोसिस्टम है, और कैसे कंपनी आगे इसको प्रमोट करेगी? जी, इकोसिस्टम पे हम लोग काम नहीं कर पाए, पूरे 2 साल 3 साल हम लोगों ने बहुत प्रयास जी। किया, बट फिर वही बात कि कुछ गलती कंपनी की, कुछ गलती मार्केट की, कि हमने अपने इकोसिस्टम को सही से प्रमोट नहीं किया। मैं सिर्फ 2 इकोसिस्टम की बात करता हूँ रवि सर, ये 2 इकोसिस्टम से आप गूगल कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इस मीटिंग में भी, 5,000 लोग हैं, यूट्यूब पे हर जगह पे लोग सुन रहे हैं, आप जरूर बिल्कुल। एक बार गूगल करिएगा। आज के डेट में फॉरेक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल। सही तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया गया। बस कॉइन डालो, कॉइन से विड्रॉल लो, कॉइन से डिपॉजिट कर दो, कॉइन से मार्केट का जो मार्केट उसको मैनेज कर लो, अगर अकाउंट माइनस में चला गया तो फिर वापस कॉइन आ गए, कॉइन डाल दो। तो कहीं ना कहीं हमने उसको वर्स्ट कर लिया, हम बेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल। दूसरा, गेमिंग इंडस्ट्री, आप देखिए $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री आज के डेट में है गेमिंग, और गेमिंग से आज कितने बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, फॉरेक्स से कितने बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं। और बिल्कुल। हम ब्लेस्ड इस बात से है, ईश्वर की कृपा हम लोगों पे ऐसी थी या है कि आज लाखों लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। आज अगर बिल्कुल। 3.23 मिलियन लोग इस प्रोजेक्ट के साथ थे, उसका 10% लोग भी फॉरेक्स को समझ जाए, उसका 10% लोग भी गेमिंग इंडस्ट्री को समझ जाए, तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी फंड को मतलब ट्रेडिंग में डालकर रिवर्ट रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है। आप वो खेल कर सकते हो, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। बट यहां पर हम लोग इसके लिए स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। जैसे कि आप सबको मैं बताऊं, देखो अभी क्या हो रहा है, हम लोग बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, फिर बीच में कभी ट्रेडिंग पूल आ रहा है, बीच में कभी मेरे इवेंट्स आ रहे हैं, मैं इंटरनेशनली मूव कर रहा हूँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ कि नए नेटवर्क्स को बिल्ड किया जाए, एटलीस्ट 10 कंट्री के अंदर जो है नया लीडरशिप उतारा जाए, क्योंकि नाम तो बहुत बड़ा कर लिया कंपनी ने, बिजनेस बहुत बिल्कुल। बड़ा कर लिया, इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया, सब कुछ बिल्ड कर दिया। अब जरूरत है कंपनी को कि जैसी लीडरशिप इंडिया के अंदर है, जैसी लीडरशिप बाकी कंट्रीज के अंदर है, वैसी लीडरशिप नए 10 कंट्रीज के अंदर खड़ी कर दी जाए। अगर बिल्कुल। इंडिया से $1 लाख का बिजनेस हो रहा है और इंटरनेशनली $1 लाख का बिजनेस हो रहा है तो मजा आएगा सर। तो मेरा फोकस ये है कि मैं यहां पर भी पूरी ताकत लगाकर और जो है इसको कर ले जाऊं। तो इकोसिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल पे करेंगे, मैं पूरी कॉर्पोरेट टीम दूंगा उसके अंदर, क्योंकि मेरा भी विजन है कि मैं एटलीस्ट फॉरेक्स और गेमिंग को सुपर डुपर हिट कराऊं। बिल्कुल। बट वहां पर जो हम प्रोसेस बनाने जा रहे हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ होगा लोगों के लिए। यूएसडीटी के अंदर यूएसडीटी का विड्रॉल, एमएमसी के अंदर एमएमसी का विड्रॉल, यूवीसीएक्स के अंदर यूवीसीएक्स का विड्रॉल, हम इस तरह से कुछ ना कुछ प्लान आउट कर रहे हैं उसके अंदर बहुत जल्दी। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ब्रिज भाई ने ये 5 दिन पहले बोला था, आया क्यों नहीं? क्योंकि ब्रिज भाई को आपने फ्री नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं ब्रिज भाई स्टक्ड हैं प्रीवियस किसी चीजों को सेटल करने में, मैनेज करने में, तो यहां पर वो फोकस नहीं जा पा रहा। इसलिए मैंने कोई टाइम नहीं दिया किसी को कि हम इस डेट में ये चीज कर देंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक पूरी प्रॉपर कॉर्पोरेट टीम दूंगा फॉरेक्स के अंदर और गेम के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल। रेवेन्यू मॉडल बनेगा भाई। डेफिनेटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के बिहाफ पर, कि कंपनी के जो लीगल पैनल क्या लीडर्स को सपोर्ट करती है, जो कंपनी के लीगल पैनल हैं वो क्या लीडर्स को सपोर्ट बिल्कुल करती करती है? है, बिल्कुल करती, कर रही है।
बिल्कुल कर रही है। और सबसे बड़ी कुछ बात है कि बिल्कुल किसी भी लीडर को 1 रुपए का कोई एक्सपेंस देना नहीं होता है। हमारी टीम इतनी स्ट्रांग टीम है, पूरी सपोर्ट करती है। किसी भी लीडर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आप सबके भी आप में जो हमारी लीगल टीम है वो ऑलवेज, रवि सर, रेडी है एनी टाइम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 100 डेज में आप क्या देख पा रहे हैं ट्रिपल एमसी, और क्या इसका फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम किस तरीके से देख रहे हैं अगले 100 डेज में भाई एमएमसी को अगर किस लेवल रवि पर। भाई, अगर लोग सोच रहे हैं तो फिर 50 जी लाख डॉलर का बिजनेस कैसे हो गया? अगर लोग सोच रहे हैं, देखिए क्या होता है, हम देखना जी क्या चाह रहे हैं। हम हरा देखना चाह रहे हैं, हम ग्रीन देखना चाह रहे हैं, हम ब्लू देखना चाह रहे हैं, हम रेड देखना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल सारा गेम इसके ऊपर होता है। आप पॉजिटिविटी देखना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी देखना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी ढूंढिए, दुनिया भर की नेगेटिविटी मिलेगी। पॉजिटिविटी ढूंढिए, दुनिया भर की पॉजिटिविटी मिलेगी। आज 50 लाख डॉलर का बिजनेस देखिए, लॉगिन कब से शुरू हुई एमएमसी के अंदर? कब से शुरू हुई? ट्वेंटी लॉगिन फिफ्थ शुरू हुई 25-26 तारीख से, 25 हाँ या 26 मई 26। से शुरू हुई। लेकिन बिल्कुल चूंकि माहौल खराब था, लोग यहाँ थे। आपको याद होगा कि सारे लोग दुबई में थे। बिल्कुल और सारे लोग दुबई दुबई में। में जब लोग थे लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे लगभग 30 तारीख तक लोगों ने क्या बिल्कुल किया? यहां समय बिताया, दुबई के अंदर समय बिताया। और उसके बाद 1 तारीख से लोग लॉगिन पे लगे। एक बिल्कुल तारीख से लोग लगे। एक से लेकर अगर मैं आज 23 दिन का बिजनेस जोड़ दूं, 23 दिन का राइट। बिजनेस, तो कितना होता है? 50 लाख डॉलर आज बिजनेस लोगों ने कर डाला। तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है सर? ये पॉजिटिव साइन है बहुत डेफिनेटली। बड़ा पॉजिटिव साइन है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने, कंपनी ने बहुत कुछ लोगों को दिया, दिया ना, बहुत कुछ दिया कंपनी ने, बिल्कुल लोगों को भर भर के दिया कंपनी ने। कंपनी को सिर्फ जुलाई और अगस्त तक का समय दे दीजिए। जी सिर्फ जुलाई और अगस्त तक का समय, रवि सर, मैं बोल रहा हूं, दे दीजिए। आपको गर्व होगा कि आप किसी एक कंपनी में थे, हैं, और आपका मन होगा कि हमेशा इस कंपनी में रहेंगे। सिर्फ जुलाई और अगस्त मैं एक एक चीज को ठीक कर डालूंगा, एक एक चीज को, एक एक प्रॉब्लम्स को खत्म कर डालूंगा। एक सिंगल प्रॉब्लम किसी के पास नहीं रहेगी। एक सिंगल प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, सिंगल प्रॉब्लम। सिर्फ जुलाई और अगस्त तक का समय मुझे चाहिए। सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करके अगस्त तक का समय दीजिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो शांत रहकर आप सपोर्ट करिए, कुछ मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस देंगे तो ही सपोर्ट होता है। आप सिर्फ साथ खड़े हैं ना, हमें सिर्फ लोग भी दिखेंगे कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं नेक्स्ट लेवल पे खेल कर दूंगा। सिर्फ जुलाई और अगस्त, क्योंकि जिस तरीके से मैं पूरी प्लानिंग, एटलीस्ट मुझे 2 महीने का समय चाहिए। इवन मैं आपको एक और गुड न्यूज दे देता हूं। जी ये अभी लोगों के लिए सरप्राइजिंग बात होगी और लोग अभी हिल जाएंगे इस न्यूज को सुनकर सर। ठीक है, ये शायद पहली बार होगा। मैं पिछले 15 दिनों से इस बात पे वर्कआउट कर रहा हूं कि क्या हम अपने आप को दिसंबर तक उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को ट्रेडिंग पूल में जो भी फंड गया है वो डिडक्शन के साथ प्रिंसिपल वापस कर दिया जाए। यहां तक की प्लानिंग कर रहे हैं लास्ट 15 दिन से। आप सबको, जैसा आपको न्यूज है, नहीं है नहीं पता, कि अभी हम लोग जी जॉर्जिया, यूके, मलेशिया ट्रैवलिंग मोड पे हैं। और यहां जी पर ट्रैवल करते हुए हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और लास्ट के इस 15 दिन में जो मेरा फोकस है, वो फोकस पता है क्या है? वो फोकस है कि मुझे दिसंबर तक के अंदर एक एक बंदे को ऑप्शन दे देना है कि विड्रॉल कर लो अपना प्रिंसिपल। और मैं आज इस मीटिंग के हवाले से बोलना चाहता हूं, मीटिंग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिसंबर तक उस लेवल पर सिस्टम को ले जाऊंगा कि मैं कैपेबल होऊंगा, सिस्टम कैपेबल होगा कि आप एक बटन दबाकर अपना विड्रॉल पूरी तरह से लेकर एग्जिट बना लेंगे। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का किसी का नुकसान हो। हम भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगे, क्योंकि 3 साल काम कर कर, अच्छा काम कर कर, अगर 4 लोग बुरा बोलते हैं तो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि ब्रिज भाई, आप दिल पे मत लो बात यार, आपने तो इतना किया, क्यों ना लो दिल पे? अच्छा किया लोगों के लिए, लोगों के लिए तो अच्छा किया ना। लोगों की जिंदगी बिल्कुल आपत्ति, लाइफस्टाइल चेंज हुए, सब कुछ चेंजेस हुआ। लेकिन अगर कोई 4 बोल रहा तो उन 4 को भी मुझे खुश करना है, उस 4 को भी मैं हैप्पी करूंगा। ये मेरा मेरा टारगेट ये है दोस्त। तो आज आपके माध्यम से बोल रहा हूं रवि सर, थैंक यू इस मीटिंग के लिए कि आपने फोर्सफुली ये मीटिंग आज रखा। ठीक है, मैं भी लोगों को वेट कराकर और ये मीटिंग में बैठ के कर रहा हूं इस समय।
लोग वेट कर रहे हैं और ये मीटिंग चल रही है आपके साथ। आज भी ये मीटिंग जी शायद ना हो पाती, बट थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि आज ये बात मैं डिस्क्लोज कर पा रहा हूँ कि जुलाई और अगस्त तक का समय दीजिए, कंपनी को खड़े होने का समय दीजिए, कंपनी का साथ दीजिए। कंपनी ने आपका साथ दिया है, चलिए साथ नहीं दिया है तो आप साथ मत दीजिए, आप सिर्फ साथ में खड़े रहिए। सिर्फ इतना कह रहा हूं। बाकी जिनको लगता है कि कंपनी ने जिंदगी बदल दी है, हम 10,000 के थे हम 10 लाख पे पहुंच गए, हम 1,000 के थे हम 1 लाख पे पहुंच गए, जिनको भी लगता है कि कुछ बदलाव आया है वो सिर्फ जुलाई और अगस्त कंपनी के साथ खड़े हो जाएं। दिसंबर में मैं वो सिस्टम डाल दूंगा कि एक एक बंदा अपने ट्रेडिंग पूल के फंड को विड्रॉल बटन दबाकर और एग्जिट बना लेगा। हाँ, कुछ डिडक्शन लगेंगे 10%, 5%, लेकिन अगर वहां पर यूजर को इच्छा होगी कि वो एग्जिट बना ले तो वो पूरा का पूरा एग्जिट बना सकता है सर। चलिए, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और ये ज़रूरी है प्लान को लेकर, प्लान चेंज को लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल ये है अभी कि क्या फिर आगे कुछ चेंज होगा? कि जब भी एक दो लोगों का फ़ोन भी आया हमें कि सर जब भी हम प्लान को शो कर रहे हैं तो ये सवाल मार्केट से आ रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है एज़ अ कंपनी? प्लान चेंज क्यों हुआ उसका मैंने कारण देखो कई बार बता चुका हूँ, लीडर्स के साथ तो बात हुई है। मैं पब्लिकली भी ये बताता हूँ कि देखो प्लान में जो भी ग्लिच थे, कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं बदलाव किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे बिल्कुल। कंपनी बन के तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बार हमने बिल्कुल प्लान को ठोस उतारा है, कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्लान क्रिस्टल क्लियर है। कंडीशंस डे वन से जितने भी X7 स्टार थे, X5 स्टार थे, X4 स्टार थे, सब पे कंडीशन लागू होती है। अगर कोई 7 स्टार ये सोच रहा है कि मेरी आईडी तो बीच में लगी हुई है, मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, मेरे को पैसे आएंगे, तो आई एम रियली सॉरी, पैसे नहीं आएंगे उसको। हमने ये भी क्लाउज सेट करके रखा है। कोई 5 स्टार ये सोच रहा है कि अरे यार मेरा तो स्ट्रक्चर में काम हो ही जाएगा, मैं करूं ना करूं, मेरा तो 3 लाख चल रहा है, रियली सॉरी मेरे भाई, उस 5 स्टार को कुछ दिन पे आउट जाएगा, उसके बाद उसका पे आउट को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप कंपनी की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर सकते, कंपनी को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर सकते, तो हम समाज सेवा थोड़ी करने आए। हम आपको बड़ा क्यों बनाए? आप कंपनी को बड़ा नहीं बना सकते, हम आपको बड़ा क्यों बनाए? सिंपल। तो मेरे भाई ऑलरेडी तैयारी है, ठीक है। प्लान कहीं से भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लान को एक एक कैलकुलेशन पार्ट को हमने देख लिया है। जी। जी, जी, क्योंकि मैंने भी इस बार देखा प्लान बहुत ही कैलकुलेटिव है और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगले 4-5 साल चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक लीडर का क्या फ्यूचर है ट्रिपल एमसी में। ये भी हम आपके यहाँ पे सुनना चाहते हैं कि ट्रिपल एमसी अगर कोई नया लीडर भी चॉइस कर रहा है तो उसको क्या मैसेज है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2022 से कंटिन्यूसली चल रहे हैं और आज भी स्टैंड में खड़े हैं। अगर कोई बात करेगा कि नहीं, क्योंकि 2022 एक बहुत बड़ा अरसा होता है, काफी समय से आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो एक नए लीडर्स के लिए क्या पहला मैसेज? पहला पहला तो पूरी कम्युनिटी को बोलता हूँ, अपनी कम्युनिटी और नई कम्युनिटी जो भी हमारे साथ आ जी, रही जी। है, कि 3 साल में जो मैजिक किया है कंपनी ने, वो मैजिक यहाँ पे 1 साल में होगा, 1 ईयर में होगा। क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे रवि सर ना, तो हम लोग जी, बिल्कुल जीरो पे थे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्लानिंग्स नहीं थी, हिम्मत हौसला था जिससे हम लोग वहां तक पहुंच गए। आज हमारे पास बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लानिंग्स है, तैयारियां हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, नेशनल कम्युनिटीज हैं। तो उनके साथ मिलकर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। जो काम जी, 3 साल में हुआ, यानी आज मैं कह सकता हूं कि जो नेटवर्कर 3 साल में यहां पर सुपर डुपर हिट हुआ, 1 साल के अंदर अंदर इस प्लान के अंदर, एमएमसी के अंदर, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा और एक नेक्स्ट लेवल पे उसकी इनकम, उसका लाइफस्टाइल चला जाएगा। दूसरा, हम सब के अंदर भी बदलाव आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने 3 साल में लिया है, उस एक्सपीरियंस को हम कहीं ना कहीं एड ऑन करने जा रहे हैं इसके अंदर। दूसरा, अभी रास्ते में आते हुए मेरी किसी से बात हो रही थी, जब जी। मैं मीटिंग कर रहा था, तो उन्होंने बताया मुझे कि ब्रिज भाई, कई कंपनियां आज के डेट में लोग खोल कर और ऑफर दे रहे हैं लोगों को, और वो डेफिनेटली ये टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं यूनिटी मेटा की कम्युनिटी को, क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर है। बिल्कुल। वो लोगों को ये कह रहे हैं कि सर हम उनसे बड़ा कर देंगे। नो डाउट, कोई नहीं जानता कौन किससे बड़ा करेगा, कोई नहीं, ये कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन कंपनी पैसे से नहीं चल सकती है। पैसे से बिल्कुल। चलती तो आज हजारों लाखों लोग हैं जो शायद इंडिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर देते। तो पैसे से बिल्कुल। नहीं चल सकती। पैसे के साथ साथ प्लानिंग, वो व्यवहार, वो लीडरशिप, वो लीडर्स के साथ कनेक्शंस, बहुत कुछ होता है मेरे भाई। तो आज यहां पर वो सब कुछ है। सर जी। हमने
अपने लोगों को वो प्यार किया है जो शायद उसके, मैं ये कह सकता हूँ कि उस सगे भाई ने, सगे बेटे ने, सगे पिता ने, सगे दोस्त ने ना किया हो, वो प्यार हम लोगों ने आज नेटवर्क को दिया है, लोगों के साथ इस ऐसी एक बॉन्डिंग क्रिएट की है। ठीक है, तो यहां पर नो डाउट जो भी व्यक्ति आज आ रहा है, मैं सिर्फ उसको इतना कहूंगा कि 1 ईयर अपना टारगेट, अपना लक्ष्य 1 साल का बना कर आइए सिस्टम के अंदर, एमएमसी के अंदर। मैं साथ खड़ा हूं, मैं दुगनी ताकत से खड़ा हूं। जो भी परिस्थिति हुई, जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उन सब को हम लोग कंप्लीटली फुलफिल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्री में अभी काम स्टार्ट हो चुका है ट्रिपल एमसी का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, जॉर्जिया के क्योंकि अंदर, जॉर्जिया के चल अंदर रही बहुत सारी कंपनी थी। लीडरशिप अभी आई है हमारे साथ, बहुत अच्छी लीडरशिप है। हम एक लॉन्च इवेंट प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जॉर्जिया टीम के लिए। यूके के अंदर एक बहुत शानदार टीम, आपको पता है मैं अभी बैठ के डेवलपमेंट कर रहा हूँ यूके इस टाइम पे, जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बूस्टअप दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जी यहाँ जी। पर भी यूके के अंदर भी जो है अच्छी टीम डेवलप हो रही है, भी इनिशियल स्टेज है। हम उम्मीद करते हैं कि महीने 1.5 महीने में हम लोग शायद एक छोटा सा इवेंट यहाँ पे कर पाए। मलेशिया एक नेक्स्ट लेवल पे मोमेंटम क्रिएट हो गया मेरा, अभी यहाँ से जो नेक्स्ट दौरा है वो जी मलेशिया के लिए है। तो मैं मलेशिया पहुंचकर वहां पर 2 दिन 3 दिन कोलालमपुर में रुक कर और काफी नेक्स्ट लेवल पे जो है प्लानिंग कर रहा हूँ। वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है, और एग्जिस्टिंग टीम के साथ साथ कई बड़ी टीम्स और इंट्रोड्यूस हो रही है। तो फिलहाल तो 3 कंट्रीज हैं, बाकी और भी मेरे कुछ लीडर से बात हो रही, जैसा कि मैंने बताया था। अभी संजय गुप्ता सर हैं जो कि इस समय फिलीपींस के अंदर तैयारी कर रहे हैं बड़े लॉन्च की। फिलीपींस में बहुत अच्छा खासा है, उसके बाद वियतनाम, और वियतनाम के बाद थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज संजय बिल्कुल गुप्ता बिल्कुल। सर भी लॉन्च कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। वागेश सर जी अभी यूएस के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे अभी लिस्ट हमारे पास रेडी हुई है। आप ये मानकर चलिए कि नेक्स्ट अगस्त आते आते, सॉरी ये जो कमिंग अगस्त है 2025, मैं आपको बताऊं 10 ऐसी कंट्री होंगी, 10 ऐसी कंट्री की लीडरशिप होगी जो यूनिटी मेटा यूबिट के अंदर भी नहीं थी। बिल्कुल। जी। चलिए, ये बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर कौन कौन सी कंट्री में रहेगा, तो हमारा भी नेटवर्क है, हम भी वहाँ अप्रोच कर सकते हैं आप अगर कर कोई। सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क किसी कंट्रीज के अंदर है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीके से। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और कुछ ये लास्ट रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन है। कंट्रीज हैं, कुछ कंट्री जी रिस्ट्रिक्टेड है जहां जी पर जी। क्रिप्टो अलाउड नहीं है, और कंपनी के तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वहां हम नहीं कर सकते काम। बाकी ऑलमोस्ट जहां पर भी क्रिप्टो फ्रेंडली जोन है वहां जाकर वो काम कर सकते हैं। राइट, जहाँ मतलब पूरी तरीके से क्रिप्टो चल रहा है वहाँ पर चल ऑलरेडी रहा है, वर्क। जी 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 जी। अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक मैसेज पूरी कम्युनिटी को क्या देना चाहते हैं आप अगले 3 महीने 4 महीने की, हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे, एक मैसेज पूरी। मैसेज नहीं दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा पूरी जी कम्युनिटी से कि जस्ट गिव अस 2 मंथ्स। कंपनी ने आपको 3 साल दिया, बहुत जी कुछ दिया, जस्ट गिव अस 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त। सिर्फ जी जुलाई और अगस्त आप कंपनी का साथ दे दीजिए। जी। कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को बोल रहा हूं, पुरानी नई सबको, कि जस्ट जुलाई और अगस्त, जिस लेवल बिल्कुल का मैं मोमेंटम देख पा रहा हूं। आज मैंने डेवलपर को पूछा कि बिल्कुल टोटल बिजनेस लॉगिन क्या है, मुझे जूम मीटिंग पे जाना है, तो मेरे पास आंकड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि थोड़े वो जो उनके वर्सन थे वो शॉकिंग वाले थे कि सर ऑलमोस्ट $50 लाख। वो भी बिल्कुल सरप्राइज थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे इतना बड़ा बिजनेस होना डिफिकल्ट है, बिल्कुल। असंभव है। लेकिन थैंक्स टू ऑल द लीडर्स जो आज कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी के लिए खड़े हैं, और पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि पता है अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने का जो सोल्यूशन है वो हाथ पैर हाथ धर के बैठ के सोल्यूशन नहीं हो सकता, हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। तो आज तमाम पूरी कम्युनिटी से यही कहूंगा कि मैं 2 महीने में वो कर डालूंगा जिससे कि आने वाला 2 साल आपका सिक्योर हो जाएगा। जस्ट जुलाई एंड अगस्त, नंबर 1। नंबर 2, मैं 10 कंट्री लॉन्च करने जा रहा हूं। इस 10 कंट्री के अंदर मैं वो लीडरशिप इस बार खड़ी कर दूंगा जो लीडरशिप कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करेगी। वो लीडरशिप आपको चैलेंज करेगी। अगर आप 1 करोड़ कमाने की बात करोगे तो वो 10 करोड़ कमाने की बात करेगी। मैं इस लेवल की कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो लीडरशिप लेकर आऊंगा। यूबीसीएक्स का प्राइस
जो वादा किया है उस वादे को भी निभाऊंगा अपने तरीके से, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उस वादे को भी 100% निभाऊंगा। यूफिनिक्स का विड्रॉल हो उसको भी कंप्लीटली जीरो करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आज सपना देखकर मेरे साथ जुड़े थे कि यार ब्रिज भाई के साथ काम कर लेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, मैं आज उनको कहता हूं कि अपने सपने को बस जिंदा रखिएगा। मैं आपको इंपेरर रैंक तक लेके जाने की ताकत रखता हूं। मैं आज भी फील्ड पे हूं, मैं मार्केट में निकल के मूवमेंट कर रहा हूं। बाकियों की तरह भगोड़ा नहीं, बाकियों की तरह मुंह छिपाने वाला नहीं, बाकियों की तरह लोगों से कम्युनिकेशन में नहीं रहने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं मैं। लोगों के साथ हर टाइम, एनी टाइम अवेलेबल हूं और बात कर रहा हूं, मीटिंग्स कर रहा हूं, ग्रुप मीटिंग्स कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। इवन मैं आपको बता दूं जी कि सर अभी इंटरनेशनल मार्केट में मैं खुद से प्लान दिखा रहा हूं लोगों, मैं खुद से प्लान दिखा रहा हूं। इस लेवल पे उतर के डेडिकेशन के साथ काम करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना, ये प्रॉब्लम अगले 1-1.5 महीने का है। इस 1-1.5 महीने में अगर हमने एग्रेसिवली सब कुछ मेंटेन कर लिया, काम कर लिया, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सोचने वाला सोचता रह जाएगा रवि सर, और वापस से वही लाइन खड़ी कर देंगे हम लोग जो जिसके लिए हम लोग जाने जाते थे। देखिए मार्केट में सब आउट हो चुके हैं, मार्केट में इस समय कोई भी कंपनी नहीं है, दूर दूर तक मार्केट खत्म है, मार्केट में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं, क्योंकि आप जिंदा हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हैं। तो भाई साहब अगर आप जिंदा हैं, लड़ रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद वापस मैदान में आपका नाम और जिक्र होगा। बाकी जो लोग भी बरसाती मेंढक बरसात के अंदर ही फुड़कते हैं, बरसात खत्म होते ही वो मेंढक भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो समुद्र, आज यूनिटी मेटा की कम्युनिटी जो है एक समुद्र है ऑलरेडी। और यहां पर जो भी मेरे भाई नाराज है, मुझे पता है क्यों नाराज है, मुझसे नाराज नहीं है सर, वो मुझसे नाराज नहीं है। लोगों ने मिला है, स्टेज पे बात की है ना, क्रेज देखा होगा आप लोगों ने, याद होगा तो, लोग मुझसे नाराज नहीं है। लोग इसलिए नाराज हैं कि अपलाइन आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उन तक रियल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते, उनको अपडेट नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको बिजनेस के अंदर ये नहीं समझा पाते कि यार दिस इज अ बिजनेस, कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ है, हम तुम्हें यहां से रिकवर करके देते हैं। इसकी बात नहीं करते। हर कोई चाहता है हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ले ले, देना कोई नहीं चाहता है। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो लोग भी जो कहीं ना कहीं गुमराह हुए, चाहे उनके अपलाइन ने थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे, मैं उनसे सिंपल कहना चाहूंगा, रिलैक्स रहिए। मैंने जो तैयारी, मैंने जो प्लानिंग कर ली है, दिसंबर में एग्जिट का मौका दूंगा सबको, एक एक पर्सन को एग्जिट का मौका दूंगा। क्या बटन दबाई एग्जिट बना लीजिए, लेकिन दिसंबर आते आते हो सकता है कंपनी के अंदर 10-20 एम्पेयर खड़े हो जाए। अगर आप आज मेरे साथ खड़े रहिएगा तो हो सकता है दिसंबर में आप एम्पेयर हो, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो। ईमानदारी से पूरी कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि जस्ट जुलाई एंड अगस्त सपोर्ट करिए, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे फिर से खड़े हो जाएंगे सर। जी रवि सर बताइए। डेफिनेटली। और ये सारे सवाल थे जो पूरी कम्युनिटी से एज अ रिप्रेजेंट हमने किए। और मुझे जब भी अच्छा लगता है मैं, क्योंकि और हमेशा आप जूम पे देखते होंगे, ब्रिज जी को देखते होंगे, देखिए आप डेडिकेशन समझिए। ऑलरेडी ब्रिज जी कह रहे हैं कि मैं प्लान शो कर रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री में जाके, आप समझिए कि किस लेवल की प्लानिंग चल रही है कंपनी की। तो आई होप सारे लीडर्स को ये चीजें समझनी चाहिए कि डेफिनेटली हम एक बड़ी प्लानिंग के साथ मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और शायद जो 3 साल में जहां तक पहुंचे थे उसे 1 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर ब्रेक करेंगे, और एक नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री हम लोग पूरी तरीके से खड़ा करेंगे। बस इतना ही मैसेज है। और आई होप सारे जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट भाई आपने क्लियर कर दिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे कम्युनिटी के ऑलमोस्ट कवर अप हो गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि ये सारे सवाल जो मार्केट से आ रहे थे ऑलमोस्ट क्लियर हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी एक बहुत बेहतरीन तरीके से, जो लोग अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे थे, अभी पूरी तरीके से आने वाले हैं। और ट्रिपल एमसी का जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अब तो फील्ड पे भी ग्रुपों में आना लगा, लोग फील्ड मीटिंग भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, अगले 1 महीने के अंदर मालदीव हर सीमेंट स्टेट के अंदर डेफिनेटली मालदीव्स के बाद मालदीव डेफिनेटली सीमेंट के बाद बहुत पूरा बड़े टीम लेवल पे चाहिए, काम होने वाला है। सो थैंक यू पूरा सो मच टीम। ब्रिज इसके लिए। थैंक यू थैंक सर, यू सो थैंक यू मच सो आपका मच, थैंक समय यू दिया। थैंक यू। थैंक यू।